हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद सुमन। तो फ्रेंड, आज हम लोग विटामिन B9 के बारे में डिस्कशन करेंगे। इससे पहले मैं विटामिन B7 तक डिस्कशन कर चुकी हूँ। तो ये हमारा वाटर सॉल्युबल विटामिन हम कर रहे हैं। इसके बाद हम इससे पहले हमने फैट सॉल्युबल विटामिन कर रखे हैं, और हमने मैक्रोन्यूट्रिएंट यानी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये भी हमने डिस्कशन किया हुआ है। तो आज हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो करने वाले हैं विटामिन B9 के बारे में। किसके बारे में? विटामिन B9। ठीक है। अब ये जो विटामिन B9 होता है, इसको हम और किस नाम से जानते हैं? सबसे पहले हम इसके नाम के बारे में जानेंगे। तो हम इसको किस नाम से जानते हैं? हम विटामिन B9 को फॉलिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? फॉलिक एसिड। ठीक है। इसके अलावा भी इसके और भी कई नाम होते हैं, जिसमें से एक नाम आता है इसका विटामिन M। ठीक है। इसके अलावा भी और आता है विटामिन BC, और इसको हम क्या कहते हैं? टेराइल ग्लूटामिक एसिड। क्या कहते हैं हम इसको? टेराइल, जिसे हम हिंदी में तो ऐसे लिखते हैं, टेराइल ग्लूटामिक अम्ल, और इंग्लिश में हम इसको लिखते हैं टेराइल में हमारा P जो होता है वो साइलेंट होता है, टेराइल ग्लूटामिक एसिड। ठीक है। तो ये एक फुल फॉर्म है, जो उसकी शॉर्ट फॉर्म होती है PGA, यानी कि टेराइल ग्लूटामिक एसिड। P जिसमें हमारा साइलेंट होता है। ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं? इसके अलावा हम इसको फॉलेट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। तो हमारे इसमें कितने नाम हो गए? फॉलिक एसिड पूछा जाए, या विटामिन M, या विटामिन BC, या फिर टेराइल ग्लूटामिक एसिड, या फिर फॉलेट, ये सभी हमारे किसके नाम है? विटामिन B9 के हमारे नाम है। ठीक है। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। तो हम इसके आगे में इसका एक इंट्रोडक्शन जो है, विटामिन B9 को हम क्या कहते हैं? फॉलिक एसिड या फॉलेट कहा जाता है, ये हमने पढ़ लिया। और वाटर सॉल्युबल विटामिन है, हमें पता है कि विटामिन B और कॉम्प्लेक्स और विटामिन C जो होता है वो हमारा वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है। इसके बाद हम इसका जो फॉलिक एसिड वर्ड है वो किसका वर्ड है? वो लैटिन भाषा का शब्द है। जैसे हम पूछते हैं ना, ये किस भाषा से लिया गया है, किस भाषा से है, तो ये लैटिन भाषा का है। किससे बना है? फॉलियम से। किससे बना है? फॉलियम से बना है, और जिसका मीनिंग क्या होता है? लीफ। ठीक है। लीफ होता है, क्योंकि ये हरे पत्तीदार वाली सब्जी, हरी जो पत्ती सब्जियां होती हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, उसमें ये अधिक रूप से पाया जाता है। ठीक है। और फिर इसके बाद ये क्या करता है? ये कोएंजाइम के रूप में काम करता है। कोएंजाइम मतलब बताया था कि ये टेम्पोररी बेस पे कार्य करते हैं, सब किसी के साथ मिलकर काम करता है। ठीक है। और फिर क्या करता है? ये DNA और RNA के संश्लेषण यानी कि सिंथेसिस में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और ये अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म, यानी कि अमीनो एसिड से हमें जब याद आएगा तो हमारा क्या होगा? वो प्रोटीन होगा। ठीक है। रासायनिक नाम हमने पढ़ लिया, फॉलिक एसिड या फॉलेट। रासायनिक संरचना, फिर पेट्रिडिन या फिर पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, पाबा प्लस ग्लूटामिक एसिड, इसकी रासायनिक संरचना होती है। ठीक है। अब इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे, तो इसको हम किस फॉर्म में खा सकते हैं, या फिर सबसे पहले हम इसकी पढ़ते हैं विशेषताओं के बारे में। अगर हम इसकी चर्चा करें तो विशेषताएं कैसी होती है? सबसे पहले ये कैसे रंग का होता है? पीले रंग का। कैसे रंग का? पीले रंग का होता है। ठीक है। अब पीले रंग के बाद ये क्या होता है? ताप के प्रति ये हमारा स्थिर होता है। ठीक है। इसके बाद ये जल में जो होता है ये अल्प घुलनशील होता है। जल में कैसा है? पूर्ण नहीं, अल्प घुलनशील है। ठीक है। अब जल में अल्प घुलनशील से मतलब ये ठंडे जल में तो अल्प घुलनशील होगा, लेकिन जो गर्म जल होगा उसमें ये घुलनशील होगा। ठीक है। और क्या होता है? ये हमारा अम्ल और प्रकाश के प्रति भी स्थिर है। किसके प्रति? अम्ल के प्रति भी। ठीक है। अम्ल के प्रति स्थिर है। इसके अलावा ये हमारा किस में पाया जाता है? लिवर, और ये हमारा पालक यानी कि स्पिनच में अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है। तो अब हमने जो इसके हमने पढ़े विशेषताएं क्या होती हैं इसकी। ठीक है।
अब हम इसके बाद हम जो पढ़ेंगे इसकी फंक्शंस क्या होते हैं इसके, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम इसके फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। तो फंक्शंस में आता है हमारा डीएनए और आरएनए का संश्लेषण, यानी कि ये हमारा डीएनए यानी कि डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड और आरएनए यानी कि राइबो न्यूक्लिक एसिड के संश्लेषण में भूमिका निभाते हैं, ठीक है। कोशिका विभाजन और वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। कोशिका विभाजन यानी कि सेल डिवीजन और ग्रोथ के लिए यह हमारे आवश्यक होता है। कौन? विटामिन बी9 यानी कि फॉलिक एसिड। और अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म यानी कि अमीनो एसिड के मेटाबॉलिज्म में भी ये चयापचय में भूमिका निभाते हैं। विशेषकर ये होमोसिस्टीन से मैथ्यूनिन में रूपांतरण होता है इसका, ठीक है। फिर आता है इसका रेड ब्लड सेल का निर्माण करता है ये रेड ब्लड सेल। अगर इसकी विटामिन बी9 की कमी होगी तो रेड ब्लड सेल का निर्माण नहीं होगा, यानी कि वो सही तरह से नहीं होगा। रेड ब्लड सेल का निर्माण करने के लिए और जिसकी हमारा क्या होता है, रक्त की कमी को रोकने में भी ये सहायक होता है। अब ये जो फॉलिक एसिड होता है, जब भी प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनको फॉलिक एसिड हमारा यानी कि अलग से दिया जाता है, आर्टिफिशियल सोर्स के थ्रू भी दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि ये गर्भावस्था में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और इसके बाद ये हमारे जो भ्रूण का होता है ना, जो जैसे बच्चा होता है, भ्रूण जिसको कहते हैं हम, उसके न्यूरल ट्यूब यानी कि तंत्रिका तंत्र के विकास के लिए अनिवार्य होता है। और मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र के कारण, और यह क्या करता है, मस्तिष्क को स्वास्थ्य और यानी कि स्मृति में ये हमारा सहायक होता है, ठीक है। प्रेग्नेंट वुमेन को फॉलिक एसिड की टैबलेट्स दी जाती हैं प्रेगनेंसी के दौरान खाने के लिए, क्योंकि हमारी प्रेगनेंसी में क्या होता है, हमारे को ब्लड की जो अधिकता होती है वो और ज़्यादा चाहिए रहती है, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम इसके बात करेंगे तो हम सोर्सेज के बारे में बात करेंगे। सोर्स सबसे पहले हमारा ये नेचुरल सोर्सेज से जो होते हैं, सोर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं हम। एक तो हम कर सकते हैं नेचुरल और एक कर सकते हैं हम आर्टिफिशियल, ठीक है। क्योंकि आर्टिफिशियल क्या होता है कि हम जो बाहर से जो टैबलेट्स वगैरह ले रहे हैं या कोई पाउडर ले रहे हैं तो उसे हम जो कहेंगे तो वो आर्टिफिशियल होगा, और जो नेचुरल यानी कि जो हमें प्रकृति से प्राप्त है वो हमारा नेचुरल में आएगा। तो नेचुरल में हमारा जितनी भी हरी पत्तेदार सब्जियां होंगी वो सारी, उसमें हमारा विटामिन बी9 अच्छा खासा होता है, यानी कि रिच होता है। स्पिनिच, मेथी, सरसों का साग, ठीक है, जो ठंडों में सब्जियां चलती हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स। और बीन्स जितनी भी होती हैं, लेंटिल्स, पीस, ऑरेंजेस, खट्टे फलों में भी हमारा विटामिन बी9 पाया जाता है। खट्टे फलों में लेकिन ज़्यादातर हमारा विटामिन सी ही पाया जाएगा, लेकिन ये भी पाया जाता है लेमन, पपाया और बनाना में। और सनफ्लावर सीड्स, होल ग्रेन्स और लिवर और एग यॉल्क में हमारा विटामिन बी9 पाया जाता है, ठीक है। क्यों एग यॉल्क में क्यों पाया जा रहा है? ये हमारा आपने पढ़ा था कि विटामिन बी9 कैसा है, हमारा पीले रंग का रवेदार पदार्थ है, ठीक है। और जो आर्टिफिशियल सोर्स, जैसे हमने बताया था कि लैक्टेटिंग वुमेन के लिए और ये हमारा प्रेग्नेंट वुमेन के लिए ज़रूरी होता है। तो जो हम फॉलिक एसिड के सप्लीमेंट्स लेते हैं उनको हम आर्टिफिशियल सोर्स के अंदर रखते हैं, और जैसे कि फोर्टिफाइड सीरियल्स एंड ब्रेड हो गए, ये हो गए हमारे आर्टिफिशियल सोर्स, ठीक है। अब जो आरडीए के अकॉर्डिंग अगर हम इसकी मात्रा देखें तो जो हमारे पुरुष या महिला यानी कि वयस्क हैं उनको हमारा चाहिए होता है 400 माइक्रोग्राम पर डे। और जो हमारी प्रेग्नेंट वुमेन होती है उसके दौरान जो फॉलिक एसिड की मात्रा होती है वो बढ़ जाती है। तो वो कितनी बढ़ गई? 200 मिलीग्राम पर डे बढ़ गई, तो यानी कि 600 माइक्रोग्राम, सॉरी मिलीग्राम नहीं, माइक्रोग्राम, इसको हम कहते हैं माइक्रोग्राम पर डे, ठीक है। और जो हमारी लैक्टेटिंग वुमेन होती हैं उसमें हमारी थोड़ी कम हो गई, यानी कि जो प्रेग्नेंट लेडी थी उससे थोड़ा कम, 100 प्लस कर दिया, तो 500 माइक्रोग्राम पर डे। और जो बच्चों की एज के अकॉर्डिंग होता है, यानी कि 150 से 300 माइक्रोग्राम पर डे। अब इसकी जो डेफिशिएंसी, अब इसकी हम डेफिशिएंसी के बारे में पढ़ेंगे। तो इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, मतलब इसकी जो कमी होती है, कमी के कारण हमें क्या दिखता है? सबसे पहला जो हमारा होता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, जिसमें क्या होता है, जो हमारी आरबीसीज होती हैं ना वो अपने साइज से बड़ी होंगी। मतलब आरबीसीज तो बनेंगी लेकिन क्या होगा उनमें, वो अपने साइज से बड़ी होती हैं, ठीक है। लेकिन वो जो बड़ी होंगी, बड़ी होने के कारण वो होती हैं अपरिपक्व, यानी कि उनका सही से निर्माण नहीं हो रहा, ठीक है। और क्या होगा? थकान होगी, कमजोरी, चक्कर, ये सब तो हमारे बेसिक फीचर्स ही होते हैं। और इसमें जीभ में सूजन भी आती है, खून कम होता है तो ग्लोसाइटिस यानी कि जीभ में सूजन और मुंह के छाले भी इसमें बढ़ने लगते हैं, ठीक है। होमोसिस्टीनिया
यानी कि होमोसिस्टीन का जो स्तर होता है वो भी बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है हमारे हार्ट डिजीज में जो होती है उसका खतरा बढ़ने लग जाता है। और अगर इसकी गर्भावस्था यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर हमारी इसकी कमी हो जाती है तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट देखने को मिलता है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं NTD की फुल फॉर्म TGT या PGT में पूछी जाती है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। इसमें क्या होता है बच्चे की जो भ्रूण के समय या जन्म के समय भ्रूण हो जो होगा या तो उसका गर्भपात हो जाएगा या वो भ्रूण समय से पहले जन्म ले लेगा, तो उसकी जो हमारा स्पाइना बाइफिडा होता है वो उसको हमारे असर करता है। ठीक है, तो ये हमारा इसकी कमी से हो गया। और इसमें क्या होता है ना, गर्भस्थ शिशु का जो ब्रेन होता है वो प्रभावित होता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में। न्यूरल से जैसे कि इसमें गर्भस्थ शिशु का ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड जो होता है, स्पाइना बीफिडा लिख रहा है ना, तो उससे जो स्पाइनल कॉर्ड प्रभावित होता है कार्ड। तो ये गर्भावस्था के या तो प्रथम माह में भी हो सकता है, जिससे इसमें भी स्पाइना बाइफिडा वाला एंटिटी सबसे ज़्यादा बच्चों में देखने को हमारा मिलता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। ठीक है, और जो टॉक्सिसिटी यानी कि एक्सेस इंटेक जो होता है, यानी कि अगर हम ज़्यादा ले लेंगे तो भी उससे हमारी क्या परेशानियां होती हैं, वो होती हैं हमारी, जैसे अब हम नेचुरल सप्लीमेंट से ले रहे हैं तो उसमें हमें टॉक्सिसिटी नहीं होगी, क्योंकि विटामिन बी जो फैमिली है वो हमारे शरीर में ज़्यादा देर तक स्टोर होती ही नहीं है। तो उसकी नेचुरल जो अगर हम ले रहे हैं तो वो हमारे यूरिन के थ्रू बाहर निकल रही है। लेकिन जो अगर हम सप्लीमेंट्स ले रहे हैं तो अत्यधिक खुराक लेने से इसका भी नुकसान हो सकता है। जैसे विटामिन B12 की जो डेफिशिएंसी होगी, विटामिन B12 की जो आगे हम पढ़ेंगे, तो उसके जो लक्षण होंगे वो छिप जाएंगे। ठीक है, न्यूरोलॉजिकल डैमेज यानी कि हमारे मस्तिष्क भी डैमेज होने लग जाता है, और नोजिया, लॉस ऑफ एपेटाइट ये हमें देखने को मिलता है। और जो इसकी क्लिनिकल इम्पोर्टेंस यानी कि हम इसमें अगर देखें जो क्लिनिकल हम क्या कर सकते हैं, तो जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनकी NTD देखने को मिल रहा था हमें बच्चों में रोकने हेतु गर्भधारण से पहले और दौरान, यानी कि जब हमारी प्रेगनेंसी स्टार्ट हो रही है तो फॉलिक एसिड का जो सप्लीमेंटेशन है वो दी जानी चाहिए। देती है ना, जो डॉक्टर्स होती हैं वो देते हैं। और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के उपचार में विटामिन B12 के साथ उपयोग होता है, और होमोसिस्टीन लेवल को नियंत्रित करने में ये हमारा सहायक होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा विटामिन B9। आई होप आपको ये पसंद आए। एक बार हम इसको रिवाइज करके देखें तो सबसे पहले हमने विटामिन B9 के बारे में पढ़ा, इसके केमिकल नाम यानी कि इसको किसके नाम से जानते हैं। तो हम विटामिन B9 की हमने पढ़े फॉलिक एसिड, विटामिन M, विटामिन BC, और हमने पढ़ा टेराइल ग्लूटामिक एसिड जिसको हम PGA शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। इसके अलावा इसको हम पहले फोलेट भी कहते थे। अब ये जो फॉलिक एसिड है ना, हमने पढ़ा था कि ये एक लैटिन भाषा का शब्द है फॉलिक एसिड। ठीक है, लैटिन भाषा के फॉलियम से लिया गया है। फॉलियम मीन्स होता है हमारा लीफ, क्योंकि ये हरी पत्तेदार सब्जियां जितनी भी होती हैं उसमें ये अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, और फिर ये क्या होता है, ये एक कोएंजाइम के रूप में काम करता है DNA और RNA के सिंथेसिस में, और ये अमीनो एसिड के मेटाबॉलिज्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, अब हमने इसकी बायोलॉजिकल फॉर्म पढ़े थे। तो बायोलॉजिकल फॉर्म फॉलिक एसिड सिंथेटिक फॉर्म में होता है, सप्लीमेंट्स और फोर्टिफाइड फूड्स में पाया जाता है, और जो फॉलेट होता है वो नेचुरल फॉर्म में होता है, यानी कि फूड सोर्सेज में वो पाया जाता है। ठीक है, अब इसमें जो फंक्शंस थे वो पढ़े थे। DNA और RNA के सिंथेसिस में ये काम कर रहा है, यानी कि कोशिका विभाजन और वृद्धि के लिए ये हमारा आवश्यक होता है। अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म विशेष करके होमोसिस्टीन और मेथियोनिन के रूपांतरण में ये हमारा आवश्यक होता है। रेड ब्लड सेल का निर्माण करने के लिए आवश्यक होता है, जिसमें कि एनीमिया यानी कि रक्त की कमी को रोकने में ये सहायक होता है। और गर्भावस्था में इसका महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो भ्रूण के तंत्रिका तंत्र यानी कि न्यूरल ट्यूब के विकास के लिए ये हमारा विटामिन B9 आवश्यक होता है। अगर विटामिन B9 नहीं दिया जाएगा तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हमें देखने को मिलता है। मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र के कारण ये हमारा मानसिक स्वास्थ्य और स्मृति में सहायक होता है। सोर्सेज हमने बताए, प्राकृतिक सोर्स बताए थे, इसमें स्पाइनल, हरी, ग्रीन लीफी जितनी भी वेजिटेबल्स होती है उन सब में हमारा विटामिन B9 पाया जाता है। ऑरेंजेस, लेमन, पपाया भी इसके सोर्स होते हैं। लिवर और एग यॉल्क में भी अच्छा पाया जाता है। आर्टिफिशियल जो हम बाहर से लेते हैं, यानी कि फॉलिक एसिड सप्लीमेंट जितने भी होंगे या फिर जितनी भी
फोर्टिफाइड सीरियल्स और ब्रेड होगी। फोर्टिफाइड जैसे कि उसमें हम कुछ ऐड कर करके हम बना रहे हैं अलग से, ठीक है, तो वो हमारी फोर्टिफाइड सीरियल्स में आ जाती है, ठीक है। इसके बाद हमने इसके आरडीए के बारे में पढ़ा था। आरडीए बदल भी सकता है, जैसे कि अगर लास्ट जो आया था तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये था, और जब हम आरडीए पढ़ते हैं तो डिजीज़ के अकॉर्डिंग भी, अगर किसी को कोई डिजीज़ है तो उसके अकॉर्डिंग भी उसकी मात्रा कम या बढ़ सकती है, ठीक है। तो ये एक अनुमानित आरडीए है, तो आप सही से इसको देखिएगा, ठीक है। तो ये हमारा मेल और फीमेल दोनों में कितना है 400 माइक्रोग्राम, और हमारा प्रेग्नेंट वुमेन में कितना है 600 माइक्रोग्राम, और जो लैक्टेटिंग वुमेन है उसमें है हमारा 500 माइक्रोग्राम, और जो बच्चे हैं एज के अकॉर्डिंग होगा तो 150 से 300 माइक्रोग्राम, ठीक है। आई होप ये आपको मेरा सेशन समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। तो आगे विटामिन B12 की हम करेंगे, तो इसमें सिर्फ इतना ही। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।